दोस्तों, क्या आपको कभी कभी लगता है कि आपके हाथों और पैरों के अंदर जान नहीं है, या फिर बार बार सूजन, दर्द और चक्कर आने लगते हैं, हाथ पैर बार बार सुन्न से हो जाते हैं, या फिर इनमें चींटी चलने जैसा एहसास होता है? अगर हाँ, तो जान लीजिए कि ये सिर्फ थकान या फिर सिर्फ स्ट्रेस नहीं है। ये आपकी नसों की कमजोरी या फिर नसों के दबने और इनमें ब्लॉकेज होने का सिग्नल भी हो सकता है। दोस्तों, नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर बिजली के तारों की तरह होती हैं। अगर ये वीक हो जाएं या फिर ब्लॉक हो जाएं तो इससे पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारा, वो स्लो हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, और इवन शरीर के किसी एक हिस्से के अंदर वीकनेस या फिर पैरालिसिस की नौबत भी आ सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी बताऊंगा जो कि नसों की सभी प्रॉब्लम्स को नेचुरली कंट्रोल कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आपको और भी कई सारे बड़े बड़े फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि डायबिटीज़, जॉइंट पेन और इवन वेट लॉस के लिए भी ये रेमेडी जो है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस रेमेडी के बारे में पूरी डिटेल के साथ। आजकल सीडेंट्री लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट की वजह से नसों की बीमारियां बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। टिंगलिंग, नमनेस, स्वेलिंग और चक्कर आना अब सिर्फ बुढ़ापे की प्रॉब्लम्स नहीं है। अब ये हर किसी को हो सकती हैं और किसी भी एज में हो सकती हैं, चाहे आपकी एज 30 की हो चाहे 50 की, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। दरअसल ज़्यादा लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से ब्लड सर्कुलेशन कई बार सुस्त हो जाता है, जिससे नर्व्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है और वो कमज़ोर होने लगती हैं। इसी तरह से प्रोसेस्ड फूड्स और अनहेल्दी खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाती है और इससे भी नर्व्स वीक हो सकती हैं। स्ट्रेस की अगर बात करें तो ये इन सभी चीज़ों के ऊपर सोने पर सुहागा बन जाती है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है और नसें अपनी जगह इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सा और घर पे बनने वाला सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। एक ऐसी रेमेडी लेकर आया हूँ जो कि आपकी नर्व्स को स्ट्रांग बनाएगी, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी और आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करेगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस रेमेडी के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसको बनाने का क्या तरीका है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होंगी। पहला है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना 1 से 2 टीस्पून, और दूसरी है एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, लगभग आधा इंच का आप ले सकते हैं। या फिर अगर साबुत अवेलेबल आपके पास नहीं है दालचीनी, तो आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आधा टीस्पून इसका पाउडर आपको लेना होगा। मेथी में मैग्नीशियम और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो कि नर्व्स को स्ट्रांग बनाते हैं और डैमेज होने से बचाते हैं। और दालचीनी की अगर बात करें तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके आपकी नर्व्स को हेल्दी और उनको ताकत देती है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। और इसीलिए जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो आपकी नर्व्स को अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में आपको मेथी दाना और दालचीनी को अलग अलग कटोरी के अंदर रात भर भिगोकर पानी में रख देना है। दूसरे स्टेप में आपको सुबह उठकर इन भीगे हुए इंग्रेडिएंट्स को छानकर इनका पानी खाली पेट सुबह सुबह पीना है, और जो मेथी दाना और दालचीनी बचेगी उसको आपको एक ब्लेंडर के अंदर मिक्सी में डालकर इसको बारीक पीस लेना है। और तीसरे स्टेप के अंदर यानी लास्ट स्टेप के अंदर आपको ये जो पीसा हुआ पेस्ट है दालचीनी और मेथी का, इस पेस्ट में बराबर क्वांटिटी का शहद मिलाकर या फिर गुड़ मिलाकर पानी पीने के 15 मिनट के बाद इसको खा लेना है। वैसे अगर आप डायबिटिक हैं तो पेस्ट में आप गुड़ या शहद मत मिलाइएगा, क्योंकि इससे आपकी शुगर बढ़ सकती है। इस रेमेडी को आप एक बार में 3 महीने तक बिना किसी गैप के आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको इसे यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो ऐसे में इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू गिव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 15 डेज बिफोर स्टार्टिंग अगेन। इस रेमेडी के साथ दिन भर में एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं। शुगर वाली ड्रिंक्स और पैकेज्ड जूसेस को अवॉइड करें और विटामिन B12 रिच फूड्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स और फोर्टिफाइड सीरियल्स ज़रूर खाएं। इसी तरह से मैग्नीशियम के लिए आप पालक, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को ज़रूर खाएं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए अखरोट, अलसी के बीज और फिश को खाना शुरू कर दें। और हाँ, एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज मूवमेंट इज़ मेडिसिन। रेगुलर एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और नर्व्स एक्टिव और हेल्दी रहती हैं। तो चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें, चाहे योगा करें, चाहे लाइट स्ट्रेचिंग करें, हर दिन 20 से 30 मिनट अपने लिए आप ज़रूर निकालें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी नर्व्स के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। इस रेमेडी के साथ अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स आपको और भी ज़्यादा जल्दी और लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे। दोस्तों, ये रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल और सेफ़ है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले इस रेमेडी को कम क्वांटिटी से लेना शुरू करें। शुरुआत सिर्फ 1 या फिर आधा चम्मच से करें और देखें कि इससे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है।
अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को 2 चम्मच तक लेकर जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हैं या फिर डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर किसी रेगुलर मेडिकेशन के ऊपर बहुत टाइम से हैं, तो ऐसे में ये रेमेडी लेने से पहले इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। एंड लास्टली, रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ये रेमेडी एक सपोर्टिव सॉल्यूशन है, लेकिन किसी भी सीरियस कंडीशन के लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। तो अगर आपको सीवियर नर्व इश्यूज़ हैं, कोई ब्लॉकेजेस हैं या फिर क्रॉनिक पेन रहता है, तो एक स्पेशलिस्ट की एडवाइस भी आप ज़रूर ले लें। दोस्तों, इन प्रिकॉशंस को याद रखते हुए आज से ही इस सिंपल सी रेमेडी को यूज़ करना स्टार्ट करें। आई एम श्योर आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।